हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिमिट्री। हमारी एक्सरसाइज है 14.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेम एनी टू फिगर डैट हैव बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री। हमें कोई ऐसी टू फिगर के नेम बताने हैं जिसकी लाइन सिमिट्री भी बने और रोटेशनल सिमिट्री भी बने। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपकी किसकी बनती है? स्क्वायर की भी हमारी दोनों बन जाएगी। स्क्वायर सर्कल की भी बन जाएगी। स्क्वायर सर्कल की तो इनफिनाइट होती है, बहुत सारी, काउंटलेस, कितनी भी लाइन ऑफ सिमिट्री बन सकती है। तो हम स्क्वायर और सर्कल, इसमें हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो हमें कोई भी दो नाम लिखने थे जिसमें रोटेशनल और लाइन सिमिट्री दोनों बन जाए। तो स्क्वायर और सर्कल। आप देखो, हमारा सर्कल है, सेंटर से हमारी लाइन सिमिट्री बन गई। अगर हम अपनी इस फिगर को ऐसे रोटेशनल करेंगे तो ये हमारी रोटेशनल भी सिमिट्री बन जाएगी। तो सर्कल की हमारी दोनों बनती है और ऐसे ही हमारी स्क्वायर की भी दोनों बनती है, रेक्टेंगल की भी बनती है। आपको नेम एनी टू, आपको कोई भी दो नाम बताने हैं जिसकी दोनों बने, लाइन ऑफ सिमिट्री भी बने, रोटेशनल भी बने। फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल आ रफ स्केच बनाना है आपको। अगर पॉसिबल है तो ए ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, अगर पॉसिबल है तो, जिसकी लाइन ऑफ सिमिट्री भी बने और रोटेशनल भी बने। तो आपके पास ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी दोनों बन जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो हम इसकी ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको लाइन सिमिट्री। आप उस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं जो मैंने अभी रिपीट की है। देखो, अब इसकी कैसे बनेगी लाइन सिमिट्री। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, तो इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री भी 3 बन जाएगी। अगर हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री 3 बन रही है तो हमारी रोटेशनल सिमिट्री भी 3 बनेगी। इसमें हमारा एक ये बन जाएगा रोटेशनल सिमिट्री का एंगल, एक हमारा ये बन जाएगा इक्वल, और एक हमारा ये बन जाएगा। 3 बनेंगे और तीनों एंगल हमारे 120 डिग्री के बनेंगे। 120 डिग्री के हमारी जितनी रोटेशनल सिमिट्री बनती है उसे, जैसे हमारी अब इसमें 3 रोटेशनल सिमिट्री है, तो हमें क्या करना है? 360 को 3 से डिवाइड करना है। तो हमारा एंगल निकालने का मेथड भी ऐसे ही होता है। रोटेशनल का एंगल कैसे निकालते हैं? हमारी जितनी रोटेशनल सिमिट्री बनती है, अब हमारे इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होती है? 3। और रोटेशनल सिमिट्री कितनी है इसकी? 3। तो रोटेशनल सिमिट्री 3 है, तो हमें 360 डिग्री से 3 से डिवाइड करो। हमारा जो आता है एंगल 120 आया कट करके। तो हमारा जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारा ये जो बनेगा, ये सिमिट्री, इसका हमारा ये एंगल 120 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही हमें सेकंड ड्रॉ करना है। जो हमारा ड्रॉ करने के बाद आया सेम, ये सिमिट्री का ये वाला एंगल लाइन ऑफ सिमिट्री के जो सेंटर से आता है, ये सेंटर से ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही सेम थर्ड में ये एंगल हमारा 120 डिग्री का आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री 3 बनेगी।
इसको बनाने का मेथड मैं लास्ट पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। जितनी आप एक एंगल लेते हैं, अपनी लाइन मेजर लेते हैं, सेम कंपास से मेजर करके एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आ करते हैं, एक यहाँ से यहाँ, इनके मिड पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों टच बाइसेक्ट करते हैं इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है सेम में, और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे 3 बनती है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे ये एंगल बने 1 2 3, ये 3 के 3 एंगल हमारे 120 डिग्री के एंगल बनता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हमें फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें यही करना था। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री आर नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब आपको ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, क्या आप ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है ड्रॉ करना कि जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने, कोई रोटेशनल सिमेट्री ना बने? ऐसा कौन सा ट्रायंगल है? यस, हमारे पास है ऐसा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। आप इस स्टेटमेंट को नोटबुक पर लिख भी सकते हो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब इसकी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसे बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, थर्ड साइड्स डिफरेंट हो। तो कैसे बनता है? ये साइड स्मॉल है वन साइड और ये 2 साइड इक्वल होती है, ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी लाइन सिमेट्री तो बन गई, इसकी हमारी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगी, इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। जब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री बनाते हैं तो हमारी शेप डिफरेंट आती है, तो हमारी इसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। नो रोटेशनल सिमेट्री। नो रोटेशनल सिमेट्री, इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। हमें सेकंड पार्ट में यही करना था। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है? अ क्वाड्रिलेटरल विद ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नो अलाइन सिमेट्री। अब आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो बने और लाइन सिमेट्री ना बने। तो कौन सा होता है? ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हैज ओनली रोटेशनल सिमेट्री। पैरेललोग्राम की क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री बनती है, नॉट लाइन सिमेट्री मोर देन 1 ऑर्डर, जो आपको गिवन है। तो इसमें हम कौन सा बनाएंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम हैज ओनली रोटेशनल सिमेट्री नॉट लाइन सिमेट्री मोर देन 1 ऑर्डर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। तो इसकी हम कैसे बनाएंगे रोटेशनल पैरेललोग्राम को? ऐसे बनाएंगे इसका एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमारी लाइन सिमेट्री नहीं बनती ऐसे। थर्ड में हमें वो बताना था जिसकी लाइन सिमेट्री ना बने, रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ हो जाए। इसको आप इस लाइन को जब कॉपी पर बनाओ नोटबुक पेंसिल के साथ ऐसे बनाना, ऐसे। ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, इसकी लाइन सिमेट्री नहीं बनती। रोटेशनल सिमेट्री ऐसे देखने में रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगी इसकी। ये ऐसे नहीं, इतना लंबा, कम से कम इतना लंबा बनाना कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री आप देखो आपको सेम लगे। तो इसकी लाइन सिमेट्री नहीं बनती, रोटेशनल सिमेट्री इसकी ड्रॉ होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट इसका क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो देन 1, तो इसकी कौन सी बनेगी? ऐसा कौन सा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर होता है? एन
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है हमारे पास जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और ये 2 पैरेलल होती है। ऐसे कि हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन जाती है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कैसे लिखोगे? इसमें इसको लिखना है तो एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम विच हैज इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी लाइन सिमेट्री कैसे बनाएंगे? इसमें लाइन सिमेट्री ड्रॉ करनी है आपको। तो इसमें आप अपनी फिगर कैसे बनाएंगे लाइन सिमेट्री में? अब देखो, इसकी हमारी ये जो 2 लाइन होती है ये पैरेलल लाइन होती है, एक ये और एक ये इसकी ऊपर वाली लाइन, ये हमारी पैरेलल लाइन होती है। और ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती है, ये साइड्स और ये साइड्स हमारी इक्वल होती है, ये हमारी इक्वल होती है। और इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती, रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। हमने ये ड्रॉ करना है 4th पार्ट में। अब फिर देखो, इफ ए फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्या आप कोई ऐसी फिगर बना सकते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री बने? अभी अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, 3 रोटेशनल सिमेट्री बनती है। आप इस क्वेश्चन में सेम वही कर सकते हैं और ऐसे लिखना अपनी स्टेटमेंट को, यस यस बिकॉज every line through the center from a line symmetry and it has rotational symmetry around the center from every angle। अब देखो, इसमें आप क्या एग्जाम्पल देना? इक्विलेटर ट्रायंगल का। कौन सा एग्जाम्पल दोगे? इक्विलेटर ट्रायंगल का। क्यों दोगे बच्चों इक्विलेटर ट्रायंगल का? देखो, उसमें मोर देन 2 बनती है। हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल, जो हम इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे बनाओगे? कॉपी पर, नोटबुक पर आप ऐसे लाइन लेना, उसकी सेम मेजर से 1 आंख यहाँ पर, 1 यहाँ पर, उसको ऐसे मिलाना। जो मैंने अभी पीछे बताया इक्विलेटर ट्रायंगल, उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ऐसे, 3 इक्वल पार्ट से, यहाँ से यहाँ इक्विलेटर से ये ऐसे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और जो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी, इस लाइन ऑफ सिमेट्री की ये जो पार्ट है, ये ऐसे, ये वाला पार्ट, एक ये बनेगा रोटेशनल एंगल हमारा, एक रोटेशनल एंगल ये बनेगा, और एक रोटेशनल एंगल हमारा ये बनेगा। रोटेशनल सिमेट्री हमारी 3 बनेगी, तो हमारे 3 रोटेशनल एंगल बनेंगे इसके, 1 2 3। और ये इनके एंगल रोटेशनल। अब हमारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, तो रोटेशनल एंगल हमारा कितना बनेगा? 120 डिग्री। अभी मैंने लास्ट पीछे क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था, इक्विलेटर ट्रायंगल की लाइन सिमेट्री 3 है, रोटेशनल सिमेट्री भी हमारी 3 बनी इसमें। तो हमारा एंगल जो हमारा ये फर्स्ट एक का ये जो एंगल है रोटेशनल, ये हमारा 120 डिग्री का बनता है। इस क्वेश्चन में आप इक्विलेटर ट्रायंगल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको? फिलअप्स करने हैं। सबसे पहले हमारा फिलअप्स कौन सा है? शेप।
सबसे पहले हमारा फिलिप्स कौन सा है, शेप। अब आप बताओ शेप, आप सबसे पहला कौन सा है हमारी शेप्स में, स्क्वायर। आप बताओ स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर की हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ रोटेशनल कितने होते हैं, सबका सेम होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हमें इसमें ऑर्डर लिखने हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब देखो कितने हमारे स्क्वायर में, स्क्वायर हमारा देखो स्क्वायर में हमारी कितनी बनती है, मैंने पहले आपसे डिस्कस की, बहुत बार कर चुकी हूँ मैं। स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 होती है, ऐसे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हमारा सेकंड फिलिप्स से फर्स्ट सेंटर सबका सेम होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे 4 बनेंगे, तो इस फिलिप्स में आप 4 लिखना। नेक्स्ट में एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले अभी यही डिस्कस किया था। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं बच्चों। अब देखो हमारे ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारी कितनी सिमेट्री बनी है, 4। तो हमें जितनी भी हमारी ये बनती है उसको हमें 360 डिग्री से डिवाइड करना है, 360 डिग्री से डिवाइड करना है। तो हमारा क्या निकला, 90 डिग्री। तो हमारे एंगल ऑफ रोटेशन क्या बना, 90 डिग्री। इसी के बेस पर हम अब अपनी सभी फिलिप्स कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 बनती है, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री का बनता है। अब सेकंड देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमारी कितनी बनते हैं, 2 बनते हैं। तो हमारी एंगल ऑफ रोटेशन कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। वही बनाना है आपको 360 डिग्री से, जितना भी आपका गिवन है एंगल ऐसे निकलता है। उसके बाद है रोम्बस, रोम्बस की भी 4 साइड्स होती है, लेकिन हमारी इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अगर हमारे रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 बनते हैं तो एंगल हमारा 180 डिग्री का बनेगा। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब बच्चों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इसकी 3 बनती है और एंगल इसका 120 डिग्री का बनता है। अभी हमने पीछे बनाया भी है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड रेगुलर आ गया तो 6 इक्वल साइड्स। तो इसकी कितनी बन गई, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 बन गई। तो एंगल इसका 60 डिग्री का बनेगा। उसके बाद है सर्कल। सर्कल का क्या होता है, इनफिनाइट होता है, काउंटलेस होता है। इसकी हमारी सेंटर से पास होकर कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाती है। तो इसका एंगल कैसे बनेगा, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर एंगल बनेगा, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो आपके पास है सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल की कितनी रोटेशनल ऑर्डर होता है हमारा, 1 होता है। और इसका एंगल कैसे बनेगा, अब देखो हमारे ये सेमी सर्कल है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया इसका 1 सबका होता है। अब इसको मूव रोटेशन करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो इसका एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। इसका इसलिए 360 डिग्री आता है। हमारा एक रोटेशनल एंगल तो ये ऑर्डर है, और अब हम इसको रोटेशनल ऐसे करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। कंप्लीट सर्कल का हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। इसका फिलिप्स में 360 डिग्री आएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स which have both line and rotational symmetry of order more than 1। आपको कोई भी एक ऐसा नाम बताना है वो क्वाड्रिलेटरल का जिसकी रोटेशनल सिमेट्री भी बने और लाइन सिमेट्री भी बने। तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं। स्क्वायर हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, रोम्बस, रेक्टेंगल, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और एक लाइन ऑफ सिमेट्री को आप एक्सप्लेन कर देना, किसी को भी कर देना, आप स्क्वायर को कर देना, रोम्बस को कर देना, सर्कल को कर देना। अब मैंने जैसे इसमें स्क्वायर लिया है, स्क्वायर की आपको पता है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसके रोटेशनल एंगल कैसे बनेगा, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो इसका रोटेशनल एंगल कैसे बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री की 4 होती है तो इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें आप ये बता देना, आपको सिर्फ इसमें ड्रॉ करके दिखाना, आप कोई भी दिखा देना, स्क्वायर करके दिखा देना, रोम्बस, रेक्टेंगल, जो भी आपको इजी लगे। अब अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आफ्टर क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 में, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर ए फिगर लुक एग्जैक्टली। आपकी कोई रोटेशनल के बाद फिगर एंगल गिवन है 60 डिग्री का लुक दिखता है आपको, द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन पर है। एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। उसके अदर क्या होंगे, 60 के मल्टीपल हो जाएंगे। हमारा 60 डिग्री का है तो अदर क्या हो जाएंगे, 60 के मल्टीपल हो जाएंगे। 60 का गिवन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, फिर 180 डिग्री का हो जाएगा, फिर उसके बाद 240 डिग्री का हो जाएगा एंगल, उसके बाद 3 डिग्री का हो जाएगा, उसके बाद 360 डिग्री का हो जाएगा। यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज। अब आपको एंगल गिवन है, आपको ये बताने हैं कि इनकी रोटेशनल सिमेट्री बन सकती है। सबसे पहले आप ये चेक करो, अब 360 डिग्री ये 45 डिग्री का है, क्या ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री बना रहा है एंगल, ये कट 8 से जा रहा है तो ये बन रहा है, तो इसका क्या लिख देंगे फर्स्ट का, यस। यस स्टेटमेंट लिख सकते हो बच्चों आप, यस इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 40 डिग्री देन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब स्पीड इसको आप लिख सकते हो स्टेटमेंट को, कैसे लिखोगे, यस इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री, सॉरी क्या निकला आपका, 45 का है। Yes, if the angle of rotation is 45 degree, then we have a rotational symmetry of order more than 1. अब सेकंड देखो, 17 डिग्री, 17 डिग्री का क्या आएगा, नो, इसका तो नो आएगा। तो इसमें क्या लिखोगे, if the angle of rotation is 17 degree, then we don't have a rotational symmetry of order more than 1। इसमें समझने के लिए बच्चों इस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें यस क्यों आया और इसमें नो क्यों आया। तो आपकी एक्सरसाइज में बस यही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज।